गुड इवनिंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है आपके सामने आ चुके हैं। किसके लिए आए हैं जरा सा आ जाइए। अब आपको सीरियस होने का समय आ चुका है। अब हम भी लगातार सीरियस हैं क्योंकि बीच में भैया हमारा खुद ही तबीयत ठीक नहीं था। आप देख रहे होंगे कि ये साइड में जो है आंख भी फूला हुआ है। अभी एक दिन का और थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू हम लोग जो है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए जिनको भी सिलेक्शन लेना है कंटिन्यू ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड आपके सामने रहेंगे। क्लास भी लगातार आपका कंटिन्यू बहुत जल्द स्टार्ट हम लोग कर देने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। फ्री क्लास और पेड कोर्स के बारे में जो ग्रुप डी वाला है वो हम इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में स्पेशल अभी हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले हैं कि जो भी बच्चे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच वाले कुछ बच्चे हैं और आपका जो है ईबीसी करके कुछ है, ईबीसी, ये सब जो है कास्ट सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं, काफी परेशान है कि सर इसके बारे में बताइए सही जानकारी का लेके। तो कास्ट सर्टिफिकेट कब तक आपका वैलिड रहेगा वो भी जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। आइए हम लोग कुछ स्पष्ट तरीका से आपको यहाँ पे हम लोग दिखा देने वाले हैं। देखिए कौन सा आपका नहीं चलेगा। सबसे पहले हम कुछ कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। एक तो आपको बता देते हैं, अगर आप कोई भी, पहला बात, स्टेट लेवल का आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चले। जैसे यहाँ पे देखिए बिहार सरकार के प्रयोजनकर्ता, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये जो आपका बिहार सरकार लिखा हुआ है तो ये वाला आपका नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, बिहार सरकार लिखा है। अगर आप यूपी के हैं, यूपी सरकार लिखा है, नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको सेंट्रल वाला, सेंट्रल का आपका चलेगा जो कि आपका भारत सरकार का आपका होना चाहिए। ओबीसी में स्पेशल आपको ध्यान देना है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ बिहार सरकार है, नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका देखिए, अगर आपका यहाँ पे भारत सरकार लिखा रहेगा ना, भारत सरकार की सेवाओं नियुक्ति हेतु, तो ये जो आपका सेंट्रल है, भारत सरकार लिखा हुआ है, ये आपका ओबीसी का है, तो ये आपका चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये आपका हिंदी में है। बहुत सारे का मन में रहता है कि सर अंग्रेजी में रहेगा तो जिसका अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी का जो लोग है वो लोग जो है आप लोग देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये भी आपका चलेगा। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके सामने एक एक करके कि कब तक वैलिडिटी रहेगा, कब तक क्या रहेगा। देखिए सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं इसमें, तो आपका मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले पीएच का जो भी बच्चे हैं ना, ये अगर आपको तभी फायदा मिलेगा अगर आपका 40% से अधिक हो, तब जाके आपको फायदा मिलता है पीएच वाले। ईबीसी वाले देख लीजिए, कैटेगरी वाइज देखते हैं। ईबीसी वाले क्या करते हैं, आपका जब फॉर्म भरिएगा तो आपको कितना रुपया लगेगा, तो केवल 250 रुपया लगेगा ईबीसी को। लेकिन यहाँ पे एक और चीज, आपका जो इनकम रहना चाहिए वो 50,000 से अधिक नहीं रहना चाहिए। साल का 50,000 से अधिक इनकम नहीं रहना चाहिए। तो अभी तो आप ईबीसी वाले फॉर्म भर दीजिएगा और बाद में आपका बनता नहीं है, 50,000 से कम साल का जाइएगा ना बनाने के लिए, नहीं बनता है। तो अगर आप रियल में ईबीसी हैं, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, तभी आप जो है ईबीसी डालिएगा फॉर्म भरते समय। वरना क्या होगा, अभी आपको 250 रुपया लग जाएगा, 500 नहीं लगेगा, 250 से लगेगा ईबीसी का, लेकिन बाद में बनेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगा। ईबीसी का हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए आते हैं, एससी एसटी वाले। अब आ जाइए जो भी बच्चे एससी एसटी है। देखिए एससी एसटी का सर कब का लगेगा, कहाँ का लगेगा, आपको बता दें बहुत सारे ऐसा है। एससी एसटी का जो रहा बात वैलिडिटी का बात, तो ये आपका 1 साल से पुराना भी है ना, तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। 1 साल से पुराना भी है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका नया बनता है तो ठीक है, लेकिन एससी एसटी में ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो भी कोशिश कीजिए, एससी एसटी भी अगर आपका है तो भारत सरकार का सेंट्रल लेवल का आपका रहना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और एक चीज है, बहुत जगह देखिएगा कि एससी एसटी राज्य सरकार का, सेंट्रल का, मतलब कि राज्य सरकार का और भारत सरकार का एक ही भी रहता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब कहीं कहीं राज्य सरकार वाला भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका वैसा जाति के हैं जो आप केवल राज्य में, आपके राज्य में आपको एससी एसटी का छूट मिला है, लेकिन आपको सेंट्रल में वो एससी एसटी का नहीं है, वैसा सर्टिफिकेट को नहीं डालिएगा, वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो आप मिला लीजिएगा कि राज्य और सेंट्रल में आपका एक ही जो है, क्योंकि ये जाति के आधार पर रहता है, तो एक ही आपका रहे। 1 साल से पुराना भी रहेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो 1 साल तक अपना जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, ईडब्ल्यूएस वाले। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस वाले इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका 8 लाख से कम हो, ठीक है, 8 लाख तक हो तो ही आपका ईडब्ल्यूएस का बनेगा। 1 साल से पुराना का नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला बात है कि 1 साल से पुराना का नहीं होना चाहिए, 1 साल तक ही रखिएगा और करंट ईयर का रखिएगा, मतलब तुरंत अभी वाला रखिएगा। ठीक है, तो 1 साल से पुराना ईडब्ल्यूएस वाले को भैया नहीं ये रखना है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो बात करते हैं ओबीसी का, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात है ओबीसी का भी भैया आप कोशिश कीजिए। अब देखिए थोड़ा मोड़ा रहता है तो चल जाएगा,
ओबीसी वाले भी ध्यान दीजिए, 1 साल से पुराना का आपका नहीं चलेगा। आप क्योंकि देखिए भरने के लिए अभी तो भर दीजिएगा, डीवी में चल के थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, तो 1 साल से कोशिश कीजिए कि पुराना में न जाएं, क्योंकि ओबीसी का जब आप बनाइएगा ना तो जाति तो आपका नहीं बदलता है, लेकिन इनकम वाला जो है बदलते रहता है। तो इनकम जब बदलेगा तो 1 साल से पुराना जो है फिर वहां पे थोड़ा सा ये होता है, डीवी में थोड़ा दिक्कत होता है। और कोई भी चीज ओबीसी का सेंट्रल का ही बनाइएगा, भारत सरकार का ही बनाइएगा, ठीक है। अगर है 1 साल से लगभग 1.5 साल तक है, नहीं बन पा रहा है, तो फिर तो आपको अपलोड करना ही है। लेकिन भैया आपको कोशिश ये करना है कि 1 साल तक का रहे तो सही रहेगा, क्योंकि ये वाला आपको डेट को ध्यान देना है, ये वाला डेट ध्यान देना है। ये नोटिफिकेशन है आपका ग्रुप डी का। यहाँ पे क्लोजिंग डेट कौन सा है? क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 22/2/2025, तो मतलब 22/2/2024 तक का देखिए कि अगर आपके पास ओबीसी वाला है, एससी एसटी में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी वाले हैं तो इस चीज को ही अब नहीं बन रहा है तो बना लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन आपको ये डेट को ध्यान रखना है कि इतना तक के अगर है तो फिर ठीक है, ठीक है। नहीं है तो अंत में अगर लास्ट भी चांस दिया जाए ना तो 12, 14, 15 महीना तक ठीक है चलेगा। लेकिन अब आप सोचिएगा कि 3 साल पुराना ओबीसी का डाल दें तो फिर भैया वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा डीवी में। अभी कुछ नहीं बुझाएगा, सब दिक्कत आपको कहां बुझाएगा? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा, परेशानी बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने। और एक चीज आप, ये बहुत जरूरी चीज आपको बताना था। बहुत लोग का मन में आ रहा है कि सर ये कहाँ का होगा। देखिए ये तो आपका भारत सरकार का बनेगा, ठीक है, लेकिन ये अभी आप कोशिश कीजिए कि एसडीओ लेवल का आपको बना लेना है। एसडीओ लेवल का फॉर्म भरिएगा, वही सेम चीज है। आपका जो है ब्लॉक लेवल का जो है अगर नहीं बनता है तो अपलोड कर दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर एसडीओ लेवल का बन जाता है तो आपको डीबी में 1% भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब डीबी में जाइएगा तो आपको दोबारा से कहा जाएगा एसडीओ लेवल का आपको लेके आना है। तो एसडीओ लेवल का कोशिश कीजिएगा कि बनवा ले। और एक बात आपको बता दें, परेशान आप लोग नहीं होइएगा। अगर नहीं बन रहा है ना तो जो भी आपके पास है, क्योंकि समय आपके पास अब मुश्किल से देखा जाए तो 20-25 दिन है, तो वो आपको अपने दिमाग से चलना है। नहीं बन रहा तो अपडेट करना है, डीवी के समय थोड़ा परेशानी बढ़ेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बन जाए, कोई भी सर्टिफिकेट बन जाए, जो जो आपको बताए हैं उस हिसाब से अगर आपका हो जाता है तो डीवी में आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी तो भैया सब कुछ वो बाद में मान ही लेते हैं, नौकरी रिटेन जब लग जाता है तो बहुत अधिक प्रॉब्लम वाला बात नहीं रहता है, परेशानी बढ़ जाता है। 1 महीना की जगह आपको 6 महीना, 3 महीना, आप 3 महीना, 2 महीना आपको ज्वाइनिंग में लग जाए। 1 महीना आज आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, आपको 2-3 महीना लग जाएगा ज्वाइनिंग करने में। इस चीज का बस दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हम आपको बता दिए हैं। जो भी आपके मन में और भी डाउट होगा आप लोग जो है कमेंट करिएगा, जो भी ऐसा लगेगा उसको हम देख लेंगे साथ में। अब आइए, अब हम यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि लगभग अब थोड़ा सा तबीयत सब कुछ ठीक ठाक है, पढ़ाई पे भी हम लोग को आगे बढ़ना है। 4-5 महीना आपके हाथ में है, हम इसी का लेके चलते हैं। ये आपका ग्रुप डी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। इसका आप लोग देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल है। अगर आपको किसी को ग्रुप डी का फाउंडेशन बैच लेना है, जिसके अंदर आपको मैथ्स, साइंस, एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इसी के अंदर टेस्ट सीरीज, ग्रुप डी के अंदर पूछा गया टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसके अंदर फाउंडेशन बैच के अंदर फ्री में मिलेगा। हिंदी इंग्लिश में है, 399 रुपया में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपके मन में हो साइंस का, किसी को केवल साइंस, अगर आप वो बैच ले लिए हैं तब आपको नहीं लेना है। और अगर आपके मन में है कि हम केवल साइंस पढ़े, तो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साइंस एनसीईआरटी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी के अंदर टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा। इसका आपका 299 में, 299 में आपको साइंस मिल जाएगा। कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको ग्रुप डी के लिए वो 399 में मिल जाएगा। जो भी आपके मन में सवाल होगा बैच का रिलेटेड, तो आप हमको व्हाट्सअप कर लीजिएगा कि सर हमको ग्रुप डी का बैच लेना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ये आपको कंप्लीट बैच कहाँ मिल जाएगा? तो ये आपको कंप्लीट बैच मिलेगा MG क्लासेस ऐप पे। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर कुछ भी आपके मन में सवाल हो कि सर बैच का रिलेटेड, तो 7488209501 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, तो हम जो है आपको सहयोग कर देंगे। बाकी कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे। जो भी आपको ये कंटेंट दे रहे हैं बाइलिंगुअल रहेगा। पटना बिहार के मात्र एक ऐसे टीम है जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं, तो दोनों में आपको कंटेंट, PDF नोट्स फ्री, इसी बैच के अंदर टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, कंप्लीट वीडियो फ्री मिलेगा, लेक्चर फ्री मिलेगा, हर कुछ इसके अंदर इसी बैच के अंदर आपका रहेगा। 399 में अभी के लिए है, बाद में आपका बैच का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। जो भी आपके मन में सवाल होगा इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमको, ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस का हम लोग यूट्यूब पे क्लास हम लोग बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। धन्यवाद सभी को।